चलो बाबू दे दिया मैंने तुम्हें परमिशन, वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 का सबसे फर्स्ट टॉपिक, और ये है टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी। अब बहुत ही सिंपल है। कंटिन्यूटी में सबसे पहले तो लिमिट्स की प्रॉपर्टी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में की थी वो सारी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? लिमिट x टेंड्स टू a, x raised power n minus a raised power n upon x minus a equals to n a raised power n minus 1. Limit x tends to 0, sin of x upon x equals to 1. Limit x tends to 0, tan x upon x equals to 1. Limit x tends to 0, e raised power x minus 1 upon x equals to 1. Limit x tends to 0, a raised power x minus 1 upon x equals to log of a. ये बेसिक 5 प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस टॉपिक में यूज करते हैं। ठीक है ना? हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या किया था, हमारे पास एक लिमिट का क्वेश्चन होता था, जस्ट आप उसको सॉल्व करते थे, जिसमें मैं इनफैक्ट आपको बता देता एग्जैक्टली कि होता कैसे था। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x upon x। अब इसको आप सॉल्व करो। दूसरा क्वेश्चन होता था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 minus cos 4x upon x square। इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो ये तो सबको सॉल्व करना आता है, आपने 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ है कि इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गई प्रॉपर्टी 1 minus cos 4x है ये, तो 1 minus cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, 2 sin square 2x, फिर जैसा एंगल है वैसा ही सेम नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके जिस भी नंबर से सेम बना दो। बट कंटिन्यूटी में सेम क्वेश्चन, कंटिन्यूटी का सेम क्वेश्चन किस तरीके से होगा अब ध्यान से देखेंगे। इन्हीं दोनों क्वेश्चन से मैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन बना दूंगा। अब जो क्वेश्चन आपका आएगा वो इस फॉर्म में है, लाइक fx इक्वल्स टू sin 3x upon x when x is less than 0, when x is equals to 0, suppose ये दिया 2, and when x is greater than equals to 0, greater than 0 के लिए 1 minus cos 4x upon x square। अब जस्ट स्टेटमेंट ये है कि चेक वेदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। 99% बच्चे ये क्वेश्चंस कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं। उनको लगता है अब ये तो पता नहीं क्या ही आ गया, अब क्या करेंगे इसमें। कुछ नहीं करना है, सेम जो चीज आप 11th स्टैंडर्ड में करते थे वही करना है। आपके पास एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, और ये तो वैल्यू डायरेक्टली है। आपको सिर्फ इतना करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और ये देखना है कि क्या इसकी और इसकी वैल्यू 2 है या नहीं है। अगर तीनों की वैल्यू 2 आ गई, तीनों अगर सेम है, राइट, तीनों की वैल्यू अगर 2 है, दैट मींस कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर तीनों की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। पूरा टॉपिक कंटिन्यूटी का बस यही है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही चीज करनी होती है। इसी को हम वर्ड्स में अगर हम बोले तो LHL, RHL और f ऑफ a। अब बहुत सिंपल है, मुझे 0 पे चेक करना है। ठीक है, किसी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछोगे कि ये स्टेटमेंट है, अब मुझे बताओ कि मुझे LHL है, अगर LHL मुझे बोलना है तो इन तीनों में से मैं किसको LHL बोलूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट किसको बोलूंगा? 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है? तो 0 से कम के लिए फंक्शन है sin 3x upon x, तो ऑब्वियसली ये हमारा LHL हो गया। अब ध्यान से देखेंगे हम कैसे लिखते हैं। सिंपल हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x upon x। कुछ एडजस्ट नहीं करना। जब लिमिट आपका 0 के फॉर्म में है तो LHL RHL डायरेक्टली जैसे है वैसे ही रख के सॉल्व कर दो। ठीक है, एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हम a माइनस h a प्लस h लिखते हैं। वो कब करना है? वो आपको सिर्फ तब करना है जब 0 के अलावा कोई नंबर हो। तो 0 के अलावा अगर कुछ भी होगा तब वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाली चीज करेंगे। अभी आपके लिए एक सिंपल लिमिट का क्वेश्चन है, जैसे हम 11th में करते थे सेम करेंगे, तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मुझे बस यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 1 हो गया, तो 1 into 3 is 3, खत्म। ये LHL हो गया।
आरएचएल निकालते हैं। वैसे तो ये 2 के इक्वल नहीं आया, तो मैं ऐसा करते हैं तो 3 कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट ये तो अभी बराबर है, ये दोनों बराबर, दैट मींस अभी तक तो कंटिन्यूस है। अब आरएचएल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos 4x, लिख सकते हैं हम 2 sin स्क्वायर 2x अपॉन x स्क्वायर। अब जो साइन के एंगल में 2 वो यहाँ पे चाहिए, बट स्क्वायर है तो 2 बार चाहिए, तो 2 into 2 यानी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो दैट इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो आंसर आ गया 8। तो LHL 3 है, एट F0 3 है, बट RHL 8 है, तो अब लिखोगे that 3 is not equals to 8, function is discontinuous। खत्म। आई बात समझ में? तो जब भी आपका क्वेश्चन 0 के लिए होगा, मतलब एट 0 चेक करना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपने LHL लिखना है, RHL लिखना है और चेक करके देख लेना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल है, दैट मींस योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर तीनों वैल्यूज इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। नाउ अब बट अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि नहीं हम तो हमेशा a माइनस एच और a प्लस एच करके ही करेंगे, तो उनके लिए क्वेश्चन है। मैं इसको रब कर देता हूँ बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं भेज दूंगा, तो आप क्वेश्चन वहां से दोबारा देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, fx इक्वल्स टू फंक्शन है, ये एनसीईआरटी का ही है, बहुत फेमस क्वेश्चन, पाई माइनस 2x, x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ठीक है, और ये 3। हमें चेक करके बताना है, आई मीन क्वेश्चन में गिवन है दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्कर या 1 मार्कर आ सकता है, तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको याद हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो बस टिक मारो खत्म, तो 1 सेकंड में आंसर आ गया, ठीक है। ना अब इसको हम प्रॉपर मेथड से करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए स्टेप ध्यान से देखो, बस पहले आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन इज k cos x अपॉन पाई माइनस, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ fx लिख देते हैं, ये ज्यादा बेटर है, सिर्फ हमने फंक्शन लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 fx। नाउ अब आप लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में जो x है, x को आप रिप्लेस करो a माइनस h से, यानी कि पाई बाय 2 माइनस h। अब बस आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, तो ये जो फंक्शन है ये नॉट इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए, दैट मींस आइदर लेस देन पाई बाय 2 और ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो लेस देन या ग्रेटर देन के लिए दैट मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है एंड राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन है। सो नाउ पाई बाय 2 माइनस एच फंक्शन में पुट करेंगे, ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, जैसे हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकालते थे, जैसे सपोज कोई फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, और क्वेश्चन में बोला गया कि f2 की वैल्यू निकालो, तो सिंपल क्या है 2 स्क्वायर 2 प्लस 1, तो ये सेम चीज है, f ऑफ 2 माइनस h की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल k cos पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस h। सिंप्लीफाई करेंगे इसको कैसे, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin h, डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, पाई माइनस पाई प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, k sin h अपॉन 2h, sin h अपॉन h, वैल्यू क्या होती है 1, so your answer is k by 2। now अब it is given that function is continuous, that means कि left hand limit and right hand limit is equals to f of pi by 2, that means k by 2 is equals to 3, so which implies k equals to 6 only। क्वेश्चन समझ में आया ये वाला? यस सर, यस सर, सबको हाँ, वेरी गुड। तो अब बस आपको ये ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन को इसी मेथड से कर रहे हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालना होता, ध्यान से देखेंगे सब लोग, राइट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या लिखता, लिमिट x टेंड्स टू
pi/2 fx. Now limit h tends to 0, instead of x we can write pi/2 minus h. उसके बाद आपने बस फंक्शन डिसाइड करना है, तो इसमें भी स्टिल फंक्शन यही है, तो x की जगह pi/2 माइनस h लिखोगे एंड देन सॉल्व. ठीक है ना. सेम चीज को अब मैं जनरल फॉर्म में लिख देता हूं सो दैट आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. फंक्शन fx एट x इक्वल्स टू a. चेक करना है कंटिन्यूटी. ध्यान से देखेंगे, फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन, a मतलब कोई भी पॉइंट, इवन 0 या pi/2 पाई x कुछ भी हो, राइट. a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर. सबसे पहले आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करना है a माइनस h से. राइट हैंड लिमिट. लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करना है a प्लस h से. एंड एट x इक्वल्स टू a के लिए तो डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू a एंड योर फंक्शन fx. इन तीनों की वैल्यूज हमेशा इक्वल होनी चाहिए, यानी इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल और इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल. ये दोनों वैल्यू जब इसके इक्वल होगी दैट मींस योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस. ये जनरल मेथड, राइट, जनरल फॉर्म में एक्सप्रेशन है. बिकॉज़ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f ऑफ a. अगर ये तीनों आपस में इक्वल है दैट मींस कि योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस, अदरवाइज योर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. अब ये बात हुई आपकी 2 मार्कर या 4 मार्कर के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, या फिर बड़े क्वेश्चंस के लिए. अब मैं आपको बताता हूँ छोटे क्वेश्चंस. ठीक है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ना. कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1 मार्कर है, आपको बस बताना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस होगा या नहीं होगा. सपोज फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है. आपने कुछ नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट एक ही फंक्शन है, तो बस इसमें सिर्फ आप 2 को पुट करके देख लो. 2 माइनस 1, 1 आ गया आंसर. अगर रियल वैल्यू आ गई दैट मींस योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस. खत्म. नो LHL नो RHL. LHL RHL कब करते हैं हम? जब आपका फंक्शन जैसे x इज लेस देन a, व्हेन x इज ग्रेटर देन a के लिए अलग अलग है और एट a के लिए अलग है, उस केस में हम LHL RHL करते हैं. क्वेश्चन है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x स्क्वायर, क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा? तो आप बोलोगे नहीं. क्यों नहीं होगा? 0 डालने पे आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड. इंफिनिटी. फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. खत्म. इसको आपको सॉल्व करने की या कुछ LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो इन क्वेश्चन में. सिमिलरली सपोज अगर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन है अंडर रूट ऑफ -3 माइनस x. ठीक है, या उल्टा लिख देता हूँ तो पहले से लग रहा है x माइनस 3. क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा? नो सर, नहीं होगा. नहीं होगा, बिकॉज हम 1 डाल देंगे, तो 1 डालेंगे तो अंडर रूट -2 आएगा विच इज एन इमेजिनरी नंबर, देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस. खत्म. तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं. तो इनिशियली जो आपको क्वेश्चंस करने हैं पहले आप LHL RHL वाले करो. बट अब एक बार NCERT निकालो जरा, एक्सरसाइज 5.1 मैं आपको बताता हूँ. जैसे शुरू वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके इनिशियल क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4, ये सारे क्वेश्चंस क्या है? ये डायरेक्ट है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू 5x माइनस 3. 0 पे चेक करना है, 0 डाल दो. 5 इंटू 0 माइनस 3, वैल्यूज -3, फंक्शन इज कंटीन्यूअस. -3 पे डालेंगे डिसकंटीन्यूअस, 5 डालेंगे कंटीन्यूअस. तो जब भी आप कोई वैल्यू डाल रहे हो जिस नंबर पे बोला गया चेक करने के लिए, ठीक है, वैल्यू डालने पे अगर रियल वैल्यू आ रही है, रियल वैल्यू का मतलब है कि इमेजिनरी और नॉट डिफाइन नहीं आना चाहिए. इसके अलावा अगर कोई वैल्यू आ रही है दैट मींस योर फंक्शन इज कंटीन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस. क्लियर है? हाँ जी सर. यस सर. वेरी वेरी गुड. फिर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर दो आप लोग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो और सारे क्वेश्चंस करते जाओ टिल 18 तक. लिख लो आप लोग अपनी नोटबुक में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक करना है. 1 to 18 एक्सरसाइज 5.1.
1 to 18 and 23 to 30, ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो अभी जिसने भी क्लास ये वाली क्लास अटेंड की है, ये क्वेश्चन कोशिश करो, अभी आपके पास अगर आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम है तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो। जिस किसी क्वेश्चन में भी डाउट होगा जस्ट गिव मी व्हाट्सएप कि क्वेश्चन भेजो कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट है। मेरी अभी क्लास है बट मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को अभी के अभी खत्म कर दूं, ठीक है। ओके सर। चलो वेरी गुड।